हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एबीसी आईडी और अपार आईडी कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये एबीसी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का ऑफिशियल पोर्टल है। इस पोर्टल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। पेज को स्क्रॉल करें। यहाँ पर आप एबीसी की डिटेल्स और यहाँ पर अपार आईडी की डिटेल्स को रीड कर सकते हैं। एबीसी आईडी यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ रिकॉर्ड्स आपकी पढ़ाई के क्रेडिट को डिजिटल रूप में स्टोर करता है। और अपार आईडी यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यह एक वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। आपकी पूरी पढ़ाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक का रिकॉर्ड रखना है। यानी कि आपकी जो एबीसी आईडी है वो क्रेडिट बैंक है, और क्रेडिट बैंक के लिए आपकी जो अपार आईडी है वो यूनिक आईडी है। अपार आईडी और एबीसी आईडी दोनों ही एक है। एबीसी आईडी और अपार आईडी हम डिजी लॉकर के द्वारा क्रिएट करेंगे। ये डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट के राइट टॉप कॉर्नर पर लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, जिस पे आप क्लिक करें। लॉगिन और क्रिएट अकाउंट, यहाँ पर आप दोनों ही माध्यम से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप मोबाइल नंबर से क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करें। और यदि आप आधार के थ्रू रजिस्टर होना चाहते हैं तो आप ट्राई यूजिंग आधार और वीआईडी पे क्लिक करके रजिस्टर करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर या वर्चुअल आईडी नंबर इंटर करें। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यदि आपका डिजी लॉकर के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त हो चुका होगा। अब यहाँ पर आप ओटीपी इंटर करें। यदि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो ये टाइम लिमिट कंप्लीट होने के बाद रीसेंड नाउ का ऑप्शन शो होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। यदि आप दर्ज ओटीपी को व्यू करना चाहते हैं तो व्यू आइकन पे क्लिक करें, उसके बाद व्यू कर सकते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। यदि आपके दर्ज मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन है तो इस तरीके से आपके रजिस्टर्ड अकाउंट शो होंगे। यदि आपका यह डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। अब आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करें। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर इंटर करें। आधार नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। यदि आप आधार से वेरीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करके स्किप कर लें। अब आपके आधार से दर्ज मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर इंटर करें। ओटीपी इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। यदि आपने आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको 6 डिजिट पिन नंबर इंटर करना है। आपका पिन सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए, या फिर मिरर नहीं होना चाहिए, या फिर रिपीट सेट में नहीं होना चाहिए, और ना ही रिपीट पेयर में, और ना ही रिपीट पैटर्न में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 डिजिट पिन नंबर इंटर करें। पिन नंबर इंटर करने के बाद कंप्लीट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट में आधार इशू हो चुका है। इशू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका आधार इशू हो चुका है। यदि आप व्यू करना चाहते हैं तो आधार कार्ड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका आधार कार्ड शो होगा। यह आपका ओरिजिनल आधार की तरह ही वैलिड है। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड आइकन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश यानी कि अपडेट करना चाहते हैं तो आप 3 डॉट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको दोबारा से ओटीपी से वेरीफाई करना होगा। आपका आधार अपडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपकी एबीसी आईडी इशू नहीं है। अपार आईडी फैच करने के लिए गेट मोर इशू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें, या फिर सर्च डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट्स पेज को स्क्रॉल करें। यहाँ पर आप एजुकेशन एंड लर्निंग के व्यू ऑल पे क्लिक करके एबीसी आईडी फाइंड कर लें, या फिर सर्च डॉक्यूमेंट्स में एबीसी इंटर करें। एबीसी इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। इस तरीके से रिजल्ट शो होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पे क्लिक करें। अपार आईडी पे क्लिक करें। यहाँ पर आप अपार आईडी और एबीसी आईडी के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर आपके आधार के अकॉर्डिंग डिटेल्स शो हो रही है। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करें। अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आपके पास रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, या फिर इनरोलमेंट नंबर है। यदि आप पहले से ही अध्ययनरत हैं तो आपके पास या तो रोल नंबर होगा, या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, या इनरोलमेंट नंबर होगा। यदि आपके पास ये कोई भी डिटेल्स है तो आप उसे सिलेक्ट करें। ओके पे क्लिक करें और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर इंटर करें। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट किया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें, और यदि आपने रोल नंबर सेलेक्ट किया है तो रोल नंबर इंटर करें। यदि आपका न्यू एडमिशन है तो न्यू एडमिशन सेलेक्ट करें। ओके पे क्लिक करें।
यहाँ पर आप एडमिशन नंबर एंटर करें या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें। इसके बाद एडमिशन ईयर सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ से आप अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज सेलेक्ट करें। यदि आपके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है फिर भी आपको अपार आईडी जनरेट करना है, आप यहाँ पर नन सेलेक्ट करें। आइडेंटिटी टाइप में नन सेलेक्ट करें। ओके पे क्लिक करें। आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। नन सेलेक्ट करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। डिटेल्स फैच हो रही है। डिटेल्स फैच हो चुकी है। गो टू इशूड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। यह आपकी अपार आईडी शो हो रही है, यही आपकी एबीसी आईडी है। अब यदि आप अपार आईडी को व्यू करना चाहते हैं तो अपार आईडी पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड आइकन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करें। यदि आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो रिफ्रेश पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। और यदि आप डिलीट करना चाहते हैं, नए सिरे से जनरेट करना चाहते हैं तो डिलीट पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी एबीसी आईडी यानी कि अपार आईडी जनरेट हो चुकी है। यदि आप और डॉक्यूमेंट को फैच यानी कि इशू करना चाहते हैं तो आप गेट मोर इशू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें या फिर सर्च डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करें। सभी डॉक्यूमेंट यहाँ से फैच कर सकते हैं। अब आप प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें और लॉग आउट पे क्लिक कर लॉग आउट कर दें। यदि आप बाद में लॉगिन करना चाहते हैं तो आप लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करें। आपको सेम तरीके से लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर एंटर करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें या फिर आधार या वर्चुअल आईडी का यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका अकाउंट शो होगा। आपका जो भी अकाउंट है उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 6 डिजिट ओटीपी एंटर करना है, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त क्रिएट किया है। यदि आपको पिन नंबर भूल चुका है तो आप फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, डे सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें, बर्थ ईयर सेलेक्ट करें, वेरीफाई पे क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी प्राप्त होगा, इसे यहाँ पर एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें। अब यहाँ पर 6 डिजिट न्यू पिन कोड एंटर करें। न्यू पिन नंबर एंटर करने के बाद कंप्लीट पे क्लिक करें। आपका पिन नंबर अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप दोबारा से लॉगिन करें, पिन नंबर एंटर करें और वेरीफाई पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डिजी लॉकर अकाउंट ओपन हो चुका है। आप यहाँ से सभी डॉक्यूमेंट को फैच कर लें। सभी डॉक्यूमेंट फैच करने के बाद प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करके लॉग आउट पे क्लिक करें और लॉग आउट कर दें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।